चलिए नमस्कार एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेस्टोरेंट में यूज होने वाले सारे इंग्लिश सेंटेंस जो आपका बहुत ज्यादा आगे जाके काम आएगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे गेस्ट जब आते हैं, मतलब वेलकम से शुरू करके फेयरवेल तक, जब वो जाते हैं तब तक क्या क्या कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस यूज किया जाता है। और ये सारे चीज बहुत सिंपल है। अगर यूज करोगे तो अपने आप को प्रूव कर पाओगे एक स्टैंडर्ड वेटर के रूप में, एक स्टैंडर्ड कैप्टन के रूप में। तो अपने आप को एक प्रो होटेलियर प्रूव कर सकते हो। कुछ कुछ जगह पे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं शुरू से वेलकम से लेके फेयरवेल तक क्या क्या सेंटेंस इंग्लिश में यूज होता है होटल या रेस्टोरेंट के अंदर, चाहे वो नॉर्मल रेस्टोरेंट हो चाहे 5 स्टार लेवल का हो। तो देखिए, जब भी कोई गेस्ट रेस्टोरेंट में आता है ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। गेस्ट आते हैं तो सबसे पहले हम लोग विश करेंगे, फिर हम लोग कुछ वेलकम करेंगे हमारे रेस्टोरेंट में, फिर हम हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए उसको थैंक यू बताएंगे, फिर हम लोग टेबल गाइड के लिए पूछेंगे। तो ये आपका शुरुआत में स्टेप है। तो चलिए देखते हैं कैसे विश करते हैं, कैसे उसको टेबल गाइड करते हैं, ये सारे प्रोसेस। गुड इवनिंग सर एंड वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। देखिए, ये आपका पहला स्टेप हो जहां पे हम लोग विश किया और हमने दरवाजा खोला। अभी हम लोग थोड़ा सा गेस्ट को हमारे रेस्टोरेंट में आया है उसका प्रायोरिटी देंगे। इट इज ए प्लेजर टू हैव यू विद अस सर। मतलब वो हमारे रेस्टोरेंट में आया इसके लिए हम प्लीज है वो कहा। फिर हम लोग क्या कहेंगे, सर लेट मी गाइड योर टेबल, विच एरियाज यू वुड लाइक टू प्रीफर। सो उसमें हम लोग क्या कहा कि हम आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ पे बैठना है। देखो, रेस्टोरेंट काफी बड़े बड़े होते हैं, कोई म्यूजिक के सामने बैठना पसंद करता है, लाइव म्यूजिक शो चल रहा है वहां पे, कोई एसी का साइड में बैठना नहीं देता। तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं लेट मी गाइड योर टेबल सर। अगर गेस्ट बोलता है इट इज ओके, तो आपको साथ में गाइड करके बताना है आगे के टेबल के बारे में। जैसे सर इधर आपको अच्छा ठंडा हवा आएगा, उधर एसी है, उधर म्यूजिक अच्छा सा टीवी लगा हुआ है। अगर गेस्ट बोलते नहीं इट इज फाइन आई विल मैनेज माई सेल्फ, वो बोलते कि मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनके साथ साथ पीछे जाना है। जहां गेस्ट बैठने का मन करेगा वहां आपको चेयर इस तरह से करना है। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से उसको बैठाना है। अगर आपके पास कहीं सारे रेस्टोरेंट होता है तब गेस्ट को आपको पूछना पड़ेगा वुड यू लाइक टू प्रीफर इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट। अगर आपके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट होते हैं तो आप रेस्टोरेंट का नाम देके पूछेंगे। तो गेस्ट जो प्रीफर करेगा, जहां जाना चाहेगा, क्योंकि वो आए हैं होटल का नाम सुन के, उनको मालूम नहीं होगा आपके पास क्या क्या आउटलेट है। अगर इंडोर आउटडोर है तो आप ऐसे बोले सर वुड यू लाइक टू प्रीफर इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट। गेस्ट बोलेंगे इंडोर, तो इंडोर में बैठाना है। आउटडोर बोले तो उसको लेके जाना है आउटडोर के लिए। तो ये बहुत सारी जगह पे होता है, इसलिए आपको सीख के रखना चाहिए आप लोगों को। तो आगे देखते हैं कि किस तरह से हमको गेस्ट को बैठाना है। वहां भी काफी प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए, तो जब इस तरह से गेस्ट को आप लेके आ रहे हो साथ में, तो यहाँ देखने जैसी बात है, आपको चेयर को इस तरह से बिना आवाज करे पीछे लेके आना है और फिर गेस्ट को बोलना है कि सर प्लीज। बस ये प्रोसेस है वहां। इसके बाद आप पानी अगर सर्व करोगे और आगे जाके सीट सर मेनू उनू लेके आओगे। बट अभी हम लोग इस जो सेशन है इसमें हम लोग सर्विस नहीं देख रहे हैं, कैसे सर्व करते हैं वो नहीं देख रहे। हम लोग खाली कम्युनिकेशन देख रहे हैं कि बेसिक जो इंग्लिश सेंटेंस है क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो आगे हम लोग मेनू देने टाइम पे या तो फिर पानी देने टाइम पे क्या क्या यूज करना पड़ेगा वो सारी चीज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अभी हम लोग पूछेंगे गेस्ट को कि किस तरह से पानी वो पसंद करेंगे, क्योंकि होटल में 2 प्रकार का पानी सर्व किया जाता है। एक तो है तो नॉर्मल, कोई लोग नॉर्मल खाते हैं, सॉरी नॉर्मल पीते हैं, और कोई चिल्ड या तो कोल्ड लेते हैं। तो हमको पूछना है, तो इस तरह से पूछेंगे सर वुड यू लाइक टू हैव वाटर कोल्ड और रूम टेम्परेचर। कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर। तो इस तरह से हमारे पास रिप्लाई आ गया कि कोल्ड वाटर। अगर हम जाते फिर लेके आते नॉर्मल वाला फिर डाल देते फिर गेस्ट मना करते, वो सुनने के लिए खराब होगा और उनको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इस तरह से पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड वाटर और रूम टेम्परेचर वाटर। तो गेस्ट जिस तरह से आपको रिप्लाई देगा उस हिसाब से आपको लेके आना है। तो अभी बात है मेनू का। जैसे गेस्ट बैठा, आपने पानी दे दिया, उसके बाद तुरंत आपको मेनू दे नहीं देना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, पहले पूछेंगे हम लोग एक्सक्यूज मी सर, मे आई असिस्ट यू विद द मेनू। यस सर। सर इफ यू डोंट माइंड वी आर हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मेनू, वेज एंड नॉन वेज। व्हिच वन यू वुड लाइक टू प्रीफर सर, वेज और नॉन वेज। नॉन वेज। नॉन वेज, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से मैंने गाइड पहले गेस्ट से पूछा, मैंने गेस्ट को गाइड नहीं किया,
कि सर हमारे पास 2 मेनू है, वेज भी है नॉन वेज है, आप कौन सा मेनू चाहेंगे। अगर वो वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेज मेनू देने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर वो नॉन वेज वाले हैं तो वेज मेनू देने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हम लोग पूछ के जा रहे हैं, क्योंकि हम तो प्रॉपर और प्रोफेशनल हम जगह अपना जो रेस्टोरेंट उसको प्रूव करें और गेस्ट को इस सब चीज से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं हम सही जगह पे आए हैं। इसीलिए हम लोग सब चीज प्रॉपर सीखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर लेने टाइम पे क्या क्या चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो आप बारी है ऑर्डर लेने का। ऑर्डर लेने टाइम पे सबसे पहले गेस्ट को पूछना है, अगर ऑर्डर नहीं दे रहे, गेस्ट इधर उधर देख रहे हैं, कि सर आर यू वेटिंग फॉर समवन एल्स। नो नो नो। ओके सर। मतलब हमने पूछा कि सर आप किसी आपका कोई गेस्ट आना बाकी है, कोई होता है ना कि मेन होस्ट आ जाता है फिर गेस्ट आना बाकी रहते हैं, तो हमने इसलिए ये चीज को पूछ लिया कि आपका कोई आना बाकी है कि नहीं। आप बोला गेस्ट ने कि नहीं मेरा कोई आना बाकी नहीं है। अभी मैं पूछूंगा सर आर यू रेडी टू प्लेस योर ऑर्डर। यस। ओके, अभी गेस्ट ने कंफर्म कर दिया कि हमको ऑर्डर देने के लिए हम तैयार हैं। ऑर्डर लेने टाइम पे जो सिंपल सिंपल ऑर्डर है वो गेस्ट ने दे दिया, बीच में इंटरप्शन नहीं करना है जब तक वो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देना जब कंप्लीट हो जाता है फिर हम लोग पूछेंगे सर मे आई सजेस्ट टुडे स्पेशल। ओके। we are having special butter chicken यस। and it is the most selling items in our restaurant. ओके ओके। हाँ, तो गेस्ट को हमने एक अपसेल करने की कोशिश किया हमारे स्पेशल डिश के बारे में। गेस्ट रेडी हो गया और वो डिश लेने के लिए तैयार हो गया। अब बात है 2 चीज कि मेनू जैसे गेस्ट ने दिया है उसको रिकन्फर्म करना। रिकन्फर्म इसीलिए करना पड़ता है कि ताकि कोई भी गेस्ट आए डिस्कशन में ये वो एक जैसे इंडियन में जो हमारा सर्विस चलता है सिल्वर सर्विस, तो उसमें होस्ट मेन होता है, इसको ब्रिटिश सर्विस भी कहते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग ऑर्डर देते हैं, फिर बाद में बिलिंग टाइम पे बहुत लोग बोलते हैं हमने ऑर्डर दिया नहीं। इसीलिए हमको मेनू जो भी ऑर्डर देते हैं उस टाइम पे टेबल में उसको रिकन्फर्म कर देना चाहिए आपको एक बार। तो किस तरह से आप गेस्ट को पूछोगे सर मे आई रिकन्फर्म योर ऑर्डर। यस। ओके, गेस्ट ने कहा है ठीक है, उसके बाद आप ऑर्डर रिपीट करो, जो भी ऑर्डर आपने लिया है उसको रिपीट कर दो। अब बात है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी को एलर्जी है, किसी को बिना सॉल्ट वाला चाहिए, किसी को बिना किसी चीज को चाहिए, किसी को टमाटो से एलर्जी है, तो आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बारे में गेस्ट को पूछना पड़ेगा। सर डू यू हैव एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर योर फूड सर लाइक एलर्जी एंड एनीथिंग एल्स। नो नो नो। ओके, तो गेस्ट ने यहाँ पे कंफर्म किया कि उसको एलर्जी और बाकी किसी भी चीज में फूड में कुछ भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज हो सकता था, किसी को कम स्पाइसी वाला खाना होता है, कोई रेड चिली यूज नहीं करने बोलते हैं, कोई चाइनीज पाउडर नहीं खाता है, कोई चाइनीज मसाला नहीं खाता है। तो हमको जब सीखना है प्रॉपर सीखना है, तो ये सारी चीज मैंने गेस्ट को हर बार फ्रंट में गेस्ट को रखा है, गेस्ट से हम पूछ रहे हैं, कुछ भी चीज हमने अभी तक सजेस्ट नहीं किया। अब बारी है कुछ चीज सजेस्ट करना। अब हम करेंगे अपसेल। तो अपसेल कैसे करेंगे सर, इफ यू डोंट माइंड इन टुडेज मेनूज देयर हैव नो सैलेड एंड देयर हैव नो पापड़ एंड नो बटर मिल्क, सो यू डू लाइक टू ऐड दिस थिंग्स। या 1 बटर मिल्क। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने 1 बटर मिल्क आज एक्स्ट्रा सेल किया। अगर आप गेस्ट को नहीं बोलते तो नहीं बेचता। तो इस तरह से अगर एक आध आइटम भी हम अपसेल करते हैं रोज हमारा 40-50 टेबल लगते हैं, तो कितना आइटम हम महीने में सेल करते हैं। और ये सब आइटम आप लोग फ्यूचर में जाके सेल करोगे तो इसके सामने आपका इंसेंटिव जुड़ा होगा, तो आपको ईयरली एक अच्छा खासा अमाउंट आपको भी मिल सकता है इस चीज से, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, ऑर्डर के बीच में कैसे फॉलो अप लेते हैं और उसके बाद फेयरवेल देखेंगे। अभी ऑर्डर के बीच में जब आप सर्व करो, अगर मान लो कोई भी चीज आप गरम सर्व कर रहे हो, तो वहां पे गेस्ट को आपको बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी सर द प्लेट इज टू हॉट, बी केयरफुल सर। यस। मतलब हमने गेस्ट को गाइड किया कि प्लेट बहुत गर्म है। कोई भी डिश में क्या चीज गर्म होती है, जैसे पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, गुलाब जामुन हो गया, मुंह पे चिपकने का चांसेस रहते हैं। तो गेस्ट को हमने गाइड कर दिया तो उनको भी अच्छा लगेगा, नहीं ये मेरे को कुछ अच्छा चीज कहा है, अच्छा चीज बोला है, मतलब हमारा मुंह जल सकता है तो उसमें से हमको बचाया। फिर अगर नैपकिन अगर वहां पे है नहीं तो ऐसे बोलो कि एक्सक्यूज मी सर लेट मी get you some napkin. Yes. And sir, would you like to have some water or another drink? Yeah. Cold drink. Cold drink. Yeah. तो इस तरह से भी आप बीच बीच में आके पूछ सकते हो कि कुछ ड्रिंक ऑफर करो कि सर would you like to have some another drink.
फिर ऑप्शन दो कि सर वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ड्रिंक्स विद द डिनर, जो रेगुलर आपको चलते हैं। तो ये बेसिक जो कॉमन सेंटेंस है, ये सारी चीज आपको सीखना पड़ेगा, तो आप अपसेल कर पाओगे और खुद को प्रूव कर पाओगे आप एक प्रो होटेलियर हो। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। अभी कुछ भी कॉम्प्लेन आ जाते हैं तो कॉम्प्लेन सॉल्व का आपको वीडियोस और आप लोगों को सब चीज मैंने दिखाया। सबसे पहले सॉरी फॉर द इनकन्वीनिएंट कॉस्ट, सर सॉरी फॉर द इनकन्वीनिएंट कॉस्ट, मतलब हम लोगों से गलती हो गया। लेट मी फिक्स दिस इशू फॉर यू, मतलब ये जो प्रॉब्लम हुआ है उसको मुझे फिक्स करना है, मतलब मैं करना चाह रहा हूँ, ये आपको कहना है। फिर क्या कहना है, लेट मी अलाउ फ्यू मिनट्स टू रिप्लेस दिस डिश, मतलब हमको थोड़ा टाइम अलाउ कीजिए, फ्यू मिनट्स, कि आपका डिश में रिप्लेस करके लेके आओ, और वो सारी चीज स्माइल के साथ। तो ये कॉम्प्लेन का जो चैप्टर है काफी लंबा होगा, ये खाली 2 पॉइंट्स ही मैंने आपको बीच में बताया, उसमें क्या क्या बातें होगा, ये सारी चीज, बहुत सारे कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐड होगा। पर आप लोगों को गेस्ट कितना भी बोले, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, लेट मी रिप्लेस योर डिश राइट वे, अलाउ मी फ्यू मिनट्स टू रिप्लेस योर डिश, कुछ टाइम हमको अलाउ कीजिए ताकि हम आपका डिश चेंज करके लाए, और सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और ऑफर करो। सो वी हैव टुडे स्पेशल बटर चिकन, बटर गार्लिक चिकन, सो कैन आई रिप्लेस दिस, मतलब जो डिश वो खा रहे हैं उसके सामने हमारा कुछ महंगा डिश है हमारे रेस्टोरेंट का, तो उसको हम लोग आपके साथ रिप्लेस करें कि नहीं करें, वो भी गेस्ट को हम पूछेंगे। जैसे कंप्लेंट में गेस्ट मान नहीं रहा है तो मैंने इस तरह से पूछूंगा, सर इफ यू डोंट माइंड वी आर हैविंग टुडेज शेफ स्पेशल बटर चिकन, सो कैन आई रिप्लेस हिम दिस डिश विथ, Yes. मैंने गेस्ट को पूछा कि हमारे पास वी हैव टुडेज स्पेशल गार्लिक चिकन, गार्लिक बटर चिकन, कोई भी एक डिश मान लो ना, तो मे आई रिप्लेस दिस डिश विथ गार्लिक चिकन, और मे आई रिप्लेस विथ लिखोगे तो बोल दोगे तो भी चलेगा, आगे का मालूम ही है कि गार्लिक चिकन ही होने वाला है, तो मे आई रिप्लेस विथ बोलोगे तो गेस्ट को समझ में आ जाएगा, तो भी स्मार्ट इंग्लिश ही है। तो इतना सारे बेसिक चीज आप सीख जाओगे तो एक प्रो एफएमबी बन जाओगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फेयरवेल कैसे कहते हैं, जब खाना वाना कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कैसे बिलिंग करते हैं, उसके बाद कैसे गेस्ट को दोबारा आमंत्रित करते हैं रेस्टोरेंट में आने के लिए। तो अभी देखिए, जब तक गेस्ट ना बोले तब तक आपको बिलिंग के लिए जाना नहीं है। गेस्ट जब तैयार है बिलिंग के लिए, आपको बोलता है कि बिल के लिए, तब आपको बिल लेके आना है। बिल लेके आने के बाद सबसे पहले कहना है, सर थैंक यू सो मच फॉर योर पैसा, मतलब बिल के लिए आपने गया, बिल मैच किया, वेट किया, फिर आके बिल दिया, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर पैसा, आपने वेट किया है इसके लिए थैंक यू सो मच। फिर जब गेस्ट पेमेंट देगा, सर थैंक यू सो मच, और उसके बाद आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपका होम डिलीवरी है तो सर वी आर ऑफरिंग होम डिलीवरी, हमारे पास होम डिलीवरी का सेवा है, मतलब आपने उसको सुना के रखा, कभी फ्यूचर में अगर उसको जरूरत पड़े तो। फिर लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे जब जाएगा, सर वी होप टू सी यू अगेन, मतलब अभी बहुत जल्दी में हम लोग फिर से मिलेंगे, एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो इतना सारे चीज जब गेस्ट आते हैं, गेस्ट आने से लेके गेस्ट जाने तक, ये सारे कॉमन सेंटेंसेस है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ये सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको जो पीडीएफ दिया है वो पीडीएफ फाइल को चेक करो, उसको याद ही करो, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। नर्वस होने का कुछ है नहीं, शुरू में ये चीज होता है, बट इसको तोड़ना पड़ेगा। जब कुछ बड़ा बनने जाओगे तो ये सारे छोटे छोटे चैलेंज को आपको एक ना एक दिन तोड़ना पड़ेगा, और बहुत मुश्किल कुछ है नहीं। अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीख मिल रहा है, कुछ आप लोग भी सीख रहे हो, तो लाइक कमेंट जरूर करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल में न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, ताकि हमारा आने वाले सब वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे नया वीडियोस के साथ, एंड बाय बाय।